नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, केंद्र सरकार दिल्ली के ऊपर चुनी हुई सरकार को पूरी तरीके से दरकिनार करने के लिए एक नया कानून लाने की कोशिश में है। हमारा मानना था भाजपा की दिल्ली यूनिट, वो भाजपा जहां जनसंघ ने आज़ादी के बाद करीब 40 साल तक दिल्ली को विधानसभा मिलने की, दिल्ली को एक राज्य बनाने की लड़ाई को लड़ा। उस जनसंघ से निकली भाजपा कम से कम उसकी दिल्ली यूनिट जो है इस बात की गंभीरता को समझेगी। मगर आज मुझे अखबार से ये मालूमात हुई कि भाजपा का 2 दिन का एक अधिवेशन चल रहा है दिल्ली भाजपा का, जिसके अंदर नगर निगम के अंदर करारी हार के बारे में चिंता शिविर जो है वो रखा गया है। मगर जो इनके प्रभारी हैं दिल्ली के, पांडा जी, उन्होंने कल कहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे दिल्ली में और दिल्ली वासियों को बताएंगे कि केंद्र के हाथों में दिल्ली का आना और एलजी द्वारा दिल्ली का शासन चलाए जाना दिल्ली के फायदे की बात है। मुझे लगता है कि बहुत शर्म की बात है कि एक तरफ तो केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के सारे अधिकार छीन रही है। जिस सरकार को लोगों ने 70 में से 62 सीटें देके चुना है, उन लोगों की सरकार को पंगु बनाया जा रहा है। और दिल्ली भाजपा की बेशर्मी है कि वो कह रहे हैं हम घर घर जाके बताएंगे कि इसमें क्या फायदा है। मैं आदेश गुप्ता जी को चुनौती देता हूं कि वे अपनी मनमर्जी की कोई एक विधानसभा चुने दिल्ली में और वहां अपने कार्यकर्ताओं को घर घर भेजकर बताएं कि एलजी का शासन चुनी हुई सरकार से बेहतर है। उस विधानसभा में एक खुली बहस रखी जाए। आदेश गुप्ता जी चाहें तो खुद आएं, किसी और को भेजना चाहें तो आएं और वहां पे चर्चा हो खुली लोगों के सामने। हम उनको चुनौती देते हैं जिसमें वो बताएं कि एलजी का शासन कैसा बेहतर है और हम बताएंगे लोगों की चुनी हुई सरकार कैसे बेहतर है। और वहीं पर लोगों से पूछ लिया जाए कि लोग क्या चाहते हैं। ये बहुत गंभीर और शर्म की बात है कि भाजपा पहले चोरी कर रही है और फिर सीनाजोरी कर रही है। मुझे आशा है आदेश गुप्ता हमारी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और बताएंगे कौन सी विधानसभा के अंदर खुली बहस रखी जाएगी। धन्यवाद। देखिए, हमें ये जानकारी मिली है कि सोमवार को इसको लोकसभा में रखा जा सकता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो रणनीति है वो पार्टी उसके ऊपर जो है बातचीत कर रही है और हर संभव प्रयास किया जाएगा कि भाजपा इस तरीके के गैर संवैधानिक कानून को सदन में पास ना करा सके। किससे बात हुई है अभी तक आपकी? क्योंकि नंबर तो बेशक भाजपा के पास हो रहा लोकसभा में, लेकिन बात किस किस से हुई है? किस किस पार्टी ने आपको समर्थन दिया है इस पूरे मसले में? देखिए, मेरे लिए ये बताना उचित नहीं है कि किस किस से बात हुई है, मगर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप देखें तो कई अपोजिशन पार्टीज के नेताओं ने खुद ट्वीट करके कहा है कि जो केंद्र सरकार कर रही है वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है, जिसके अंदर सीताराम येचुरी साहब हैं, तेजस्वी यादव हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, ममता बनर्जी हैं
और तमाम अपोजिशन के लीडर्स हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से, कपिल सिब्बल हैं, पी चिदम्बरम हैं, जिन्होंने अपने अपने तरीके से ये जताया है कि ये कानून जो केंद्र सरकार लाना चाह रही है, ये मामला आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा नहीं है, ये मामला जो है लोकतंत्र बनाम हिटलरशाही है। आज ये दिल्ली को वापस यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं और बिना किसी कारण बना रहे हैं। कोई यहाँ पे कोई समस्या नहीं है दिल्ली के अंदर, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंटरनल सिक्योरिटी का इशू नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई इंटरनेशनल मामला नहीं है। कल को ये महाराष्ट्र के अंदर चुनाव अगर अगला नहीं जीतेंगे, क्या गारंटी है महाराष्ट्र को जो है 5 राज्यों के अंदर तोड़कर ये उसको यूनियन टेरिटरी बना दें? सर ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि जेडीयू और शिवसेना, इसके अलावा जो नवीन पटनायक की पार्टी है बीजेडी, उस पर भी क्या आप लोगों ने बात की है, क्योंकि उनका भी एक अच्छा खासा नंबर है सदन में? देखिए, मैं जो है इस समय जो है इसको कहना जो है उचित नहीं समझूंगा। मुझे लग रहा है हर संभव प्रयास जो है पार्टी कर रही है। इसके अलावा जो घर घर राशन पहुंचाने का मामला है पुलिस वालों, कैबिनेट इससे होनी है, प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास जाएगा, और अगर ये प्रस्ताव नहीं मानती है केंद्र सरकार तो पार्टी के पास क्या कानूनी रास्ते हैं या राजनीतिक रास्ते हैं? क्या कदम उठाएगी पार्टी और सरकार दोनों? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रास्ता जनता का रास्ता रहेगा। जिस तरह से केंद्र सरकार मनमानी कर रही है और खुल के राशन माफिया के साथ खड़ी दिख रही है, मुझे लगता है कि इससे केंद्र सरकार की जो पूरी की पूरी परसेप्शन है वो पूरे देश में खराब हो रही है। सर आप भी भाजपा के अपोजिशन में आपने सरकार बनाई दिल्ली में, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी सरकार बनी, महाअघाड़ी गठबंधन की जिस तरीके से सरकार बनी, और अब जिस तरीके की राजनीति हो रही है पूरे महाराष्ट्र में, किस तरीके से आम आदमी पार्टी उसको देखती है? देखिए, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है कि पार्टी ने इसके ऊपर क्या अपनी रणनीति बनाई है। मोटे तौर पे पार्टी का ये मानना है कि अगर कहीं पे लोगों ने चुनकर सरकार बनाई है तो उसको विधायकों को खरीद के तोड़ना, गवर्नर के माध्यम से तोड़ना या अन्य कोई संकट सरकार के ऊपर खड़ा करना जो है ये पूरी तरीके से गलत है। जब कांग्रेस इंदिरा गांधी के समय में करती थी तो भी गलत था, तब भाजपा बहुत शोर मचाती थी, और आज भी ये उतना ही गलत है।